जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन दिसंबर 16 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 135। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहें। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जहाँ से आपको डेली के वीडियो के PDF और अदर सब्जेक्ट के PDF भी मिल जाएंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। रविंदर भाकर को निम्न में से किन संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है? याद रखिएगा, ये जो रविंदर भाकर हैं इनको पहला नंबर NFDC, दूसरा नंबर CFSI, दोनों ही जो संस्थान हैं इनका अध्यक्ष बनाया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड नंबर। अगर NFDC के फुल नेम की बात करें तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और CFSI की बात करें चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इन दोनों का ही अध्यक्ष बनाया गया है, किसको? रविंदर भाकर को। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन ESZ इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ये जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, इसको एक नाम से और जाना जाता है, याद रखिएगा, नाम उसका मस्क डियर पार्क, मस्क डियर पार्क भी बोलते हैं। और याद रखिएगा ये जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड नंबर। और उत्तराखंड में भी जो प्लेस पड़ता है आपका, तो उसका नाम है पिथौरागढ़। इसका जो कुल एरिया है आपका वो है 454.65 वर्ग किलोमीटर। इस पूरे ही क्षेत्र को आपका इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किस राज्य के मिथिला मखाने को GI टैग प्रदान किया गया है? याद रखिएगा, आपका मिथिला जो मखाना है इसका एक नाम और है, और नाम से ही स्टेट आपको क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं बिहार मखाना। इसका पुराना नाम है ये बिहार मखाना, इसका नया नाम किया गया मिथिला मखाना, और इसी को रिसेंटली अभी GI टैग भी प्रदान किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ नंबर बिहार। और अगर कुछ चीज़ों के बारे में बात करें कि बिहार में किसको किसको आपकी ये जो GI टैग है वो प्रदान की गई है, तो इसके अलावा एक पेंटिंग वहाँ की मधुबनी, एक चावल जिसका नाम कतरनी, फिर एक पान आपका मगई, मगई पत्ते भी बोलते हैं इसको, फिर सिलाव खाजा, एक लीची नाम उसका शाही लीची, और एक जर्दालू, वो जगह के नाम पर है भागलपुरी जर्दालू। इन सभी चीज़ों को आपको बिहार के अब तक GI टैग मिल चुका है, और रिसेंटली किस चीज़ को मिला? मिथिला मखाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ये जो योजना है इसमें आपका रोजगार की दृष्टि से जो आपके 1 अक्टूबर से 2020 में लेकर 31 मार्च 2022 तक का जो समय अवधि है इसमें रोजगार देने के लिए बात की गई है। तो इसमें प्रथम स्थान पर जो राज्य रहा है वो है आपका महाराष्ट्र पहले पे। दूसरे पे बात करी जाए तो कौन सा राज्य रहा? तमिलनाडु। और तीसरे पे बात करी जाए तो कौन सा राज्य? आपका गुजरात। तो तीनों ही आपके राज्यों की रैंकिंग यहाँ पर 1 2 3। नेक्स्ट है, विश्व का 100% पेपरलेस देश कौन सा बना है? अभी हाल ही में एक देश ने अपने यहाँ पेपर के उपयोग को बिल्कुल बैन कर दिया। कोई भी कार्रवाई होगी अब वहाँ पर ऑनलाइन होगी, सर्वर के थ्रू होगी, और ऐसा करने वाला वो 100% का देश बन गया। और उस देश के नाम की बात करें तो दुबई। यहाँ पे जो आपके क्राउन हैं UAE के, उन्होंने घोषणा की है कि ये दुबई जो है वो आपका 100% पेपरलेस देश बन गया। अगर क्राउन प्रिंस की नाम की बात करें तो शेख हमदान बिन मोहम्मद राशिद अल मखतूम। नेक्स्ट है, 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? ये जो मैगजीन है आपकी टाइम्स पत्रिका, इन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के नाम की घोषणा की है। याद रखिएगा किसको दिया गया है? एलोन मस्क को। और इनकी कंपनियों के नाम की बात कर लें अगर, तो ये टेस्ला के आपके CEO हैं, और स्पेस एक्स के CEO और साथ में MD भी हैं। और अगर लास्ट 2020 की बात करें, कई बार क्वेश्चन पुराना भी आ जाता है, तो आपके जो बाइडेन को दिया गया था, और जो बाइडेन के साथ कमला
हैरिस को भी टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है प्राइड प्रीजुडाइस एंड पंडित्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। अभी हाल ही में एक बुक आई, उसका नाम आपको दिया गया है और याद रखिएगा इसके जो राइटर हैं उनका नाम है शशि थरूर। डॉक्टर शशि थरूर ने इस बुक को लिखा है। इसमें टोटल 10 पार्ट हैं। अलग अलग पार्ट इस तरीके है कि राजनीतिक है, फिर आर्थिक है, तो इस तरीके इसका डिवीज़न है पूरी बुक का। तो याद रखिएगा बुक और राइटर डॉक्टर शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। ये जो आपकी परियोजना है माँ उमिया धाम विकास परियोजना, इसकी हाल ही में आधारशिला रखी गई है। और किसने रखी है, तो अपने आगे जो गृह मंत्री हैं, नाम उनका अमित शाह, उन्होंने इसकी परियोजना रखी है। और किस स्टेट में है, तो गुजरात में। और याद रखिएगा गुजरात के भी अगर प्लेस पूछा जाए आपसे तो कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में भी पूछा जाए प्लेस तो 16 और परिसर इसी मंदिर के नाम पर आपका उमिया परिसर में। और याद रखिएगा 74,000 वर्गज ज़मीन है यहाँ पर और 1500 करोड़ रुपए इसकी लगभग परियोजना की लागत है। नेक्स्ट है 16 दिसंबर को कौन सा विजय दिवस मनाया गया। याद रखिएगा 16 दिसंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है विजय दिवस। इसी को आपका विक्ट्री डे भी कहते हैं, जीत का दिन भी कहते हैं। भारत की पाकिस्तान पे विजय पर 1971 में पहली बार ये जो जीत हुई थी उसके बाद से स्टार्ट किया गया था। तो याद रखिएगा इस वर्ष जो पड़ा है वो 50वें नंबर का पड़ा है। और ये जो आपका 3 दिसंबर 1971 से स्टार्ट हुआ था और 16 दिसंबर को पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया था भारत के समक्ष, उसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर का अवार्ड किसे दिया गया। याद रखिएगा पुरुषों में जो आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया वो डेविड वार्नर को, और किस टीम के हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया के। और साथ में अगर महिलाओं की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की महिला प्लेयर, नाम उनका हेली मैथ्यूज़। तो महिलाओं में हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज़ की, पुरुषों में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को ये पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो आईसीसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 135, आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है वीडियो के कि भारत का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर संपन्न हुआ है। अभी हाल ही में भारत का पहली बार ड्रोन मेला आपका संपन्न हुआ है, तो उस ड्रोन मेले की आपकी लोकेशन आपको कमेंट बॉक्स में करनी है। और इसके साथ एक न्यूज़ और आई थी कि 5 स्थानों पर आपके स्कूल बना रहे हैं, ड्रोन स्कूल का निर्माण किया जाएगा। तो अगर आप उन 5 जगह के स्कूलों के नाम आपको पता है कहाँ कहाँ पर बनाए जा रहे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।